मैं पागल हूं? मैं तो पागल तो नहीं हूं ना। या तो हम बदकिरदार हैं, पैसे रख के अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। ये सारा ब्याज सिस्टम है भाई, सीधी बात है। जो लोग खा रहे थे ब्याज खा रहे थे। उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। फिर अफू चक्कर, शफू चक्कर क्या कहते हैं, वो तो नहीं हो जाएंगे? रफू चक्कर। शायद 15-20 करोड़ का इनका मसला है। अगर वो मुझे कहता कि अगर आप चलो मेरा कहीं पर अरब 2 अरब का मसला है, तो मैं आंखें बंद करके वहां जाता। डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेजबान सुल्तान रेंदिया। हाजी शोएब भुट्टो, उनके भाई सुमेर भुट्टो और दीगर जिन्होंने मिली भगत करके 20 अरब से ज्यादा न सिर्फ शिकारपुर सिंध बल्कि मुल्क भर और दुनिया भर से जो उनके जानने वाले थे या उनके रिश्तेदार, उनके झांसे में अपने फ्रॉड में लाकर 20 अरब का फ्रॉड करके 23 मार्च 2023 को हाजी शोएब भुट्टो फरार हो गए। आज एक बार फिर उनके भाई बड़ी कुव्वत के साथ बड़े ताकतवर सरदारों के मार्फत शिकारपुर आए हुए हैं। लोगों के एक बार फिर नया झांसा, नया फ्रॉड किया जा रहा है, उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। उससे कबल हाजी शोएब भुट्टो की बीवी ने भी बड़े बड़े बयान दिए। मेरे साथ गुफ्तगू में भी उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात अपने शोहर हाजी शोएब भुट्टो के लिए कहा था कि वो फ्रॉडी है। उसने फ्रॉड करके लोगों के अरबों रुपए लूटे, अब मुझे भी छोड़कर फरार हो गए। लेकिन आपको बताता चलूं, उसके बाद हाजी शोएब भुट्टो के ससुर हाजी अब्दुल वहाब भुट्टो और उनकी बीवी भी उनके साथ मुसलसल राब्ते में न रहे, बल्कि उनकी बीवी भी आजकल हाजी शोएब भुट्टो के साथ है। पर आते स्क्रीन लोगों को मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ झांसे, मुख्तलिफ धोखे दिए गए। अब कौन सा धोखा दिया जाएगा, मेरे साथ चलिए। लेकिन लहजा तब्दील होगा, धीमा लहजा होगा। आखिर में जब वाइंड अप करूंगा उसमें आपको बहुत बड़ी खबर सुनाऊंगा। लेकिन उनके साथ मुलाकात यानी कि हाजी शोएब भुट्टो के भाई हाजी सुमेर भुट्टो जो आए हुए हैं, उनके साथ जो मेरा लोजा गुफ्तगू होगा वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। लेकिन एंड में बहुत बड़ा इंकशाफ करूंगा, उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। बस बस अभी हम बिल्कुल आ चुके हैं हाजी शोएब भुट्टो साहब के उस ठिकाने, जिस ठिकाने पर बैठकर उन्होंने लोगों से अरबों रुपए लूटे। लेकिन अंदर मेरा लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, वो आपको चेंज मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें मुझे निकालनी है। मेरे साथ रहिए। बिल्कुल मेला मचा हुआ है। जो बीच में आए हुए लोग हैं वो शायद लोगों को सुन रहे हैं, उनकी शिकायत सुन रहे हैं, उनका अजाला करने के लिए शायद कुछ न कुछ हो रहा है। सुनते हैं उनकी ज़बानी जो मुसालत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सुल्तान मदरीन सर। थैंक यू सर। मोहम्मद अकरम साहब खुश खैर थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। लव यू लव यू लव यू लव यू सर सर सर। मिस्टर सुमेर भुट्टो साहब इज ग्रेट। ये है हाजी शोएब भुट्टो साहब के भाई सुमेर भुट्टो साहब। जी सर, जी इंशाल्लाह खुश है वो तब ठीक है सर सर थैंक यू। हाजी शोएब भुट्टो, उनके भाई हाजी सुमेर भुट्टो साहब और दीगर के खिलाफ मैंने बात भी की। लेकिन जब उनके घर लोग घुसने लगे तो उस दौरान मैंने इनके पेट पीछे इनकी वकालत की और लोगों के साथ डट के खड़े हो गए कि अगर आज के बाद आप लोगों के घरों में घुसे, ख़वातीन में हाथ डाला, तो फिर हम सिर्फ इनको भुट्टो समझ कर नहीं देखेंगे, बल्कि इंसान और शहरी होकर देखेंगे। और सबसे पहले हम और बाशऊर शहरी, बागैरत सिंधी आपके सामने होंगे। उसके बाद सिंध के लोगों में भी थोड़ी गैरत जागी और लोगों ने उसके बाद इस किस्म की हरकत नहीं की कि वो शोएब भुट्टो के पेट पीछे उनके घर में घुसे या ख़वातीन में हाथ डालें। लेकिन अब जो
लोग मसालत के लिए आए, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे कबल हाजी शुएब भुट्टो साहब के भाई हैं सुमेर भुट्टो साहब, उनसे बात करेंगे कि पहले 23 मार्च 2023 को हाजी शुएब भुट्टो साहब फरार हो गए। आपने कहा कि अगवा हो गए हैं, अगवा का ड्रामा रचाया गया। फिर कुछ दिनों के बाद आपने इतराफ़ किया, यानी सुमेर भुट्टो साहब ने, कि भाई वो अगवा नहीं बल्कि फरार हो चुके हैं। उसके बाद लोग मुश्तैल हो गए जिनके करोड़ों अरबों रुपये फंसे हुए थे, और बड़ी मतलब खूनारेजी से बाल बाल शिकारपुर बच गया। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की फजल और करम और मेहरबानी। और उसके बाद एक मरला ऐसा आया कि सुमेर भुट्टो साहब जो यहाँ पर लोगों को फेस कर रहे थे वो भी फरार हो गए। और एक मरला फिर ऐसा आया कि हाजी शुएब भुट्टो, जिसकी इस दफ्तर में करोड़ों अरबों रुपए की गेम चलती थी, लेकिन उनके बाल बच्चे परेशान हाल थे। यहाँ तक कि हाजी शुएब भुट्टो साहब की बीवी मीडिया पर आने पर मजबूर हुई, चीख चीख कर वो चिल्लाती रही और हाजी शुएब भुट्टो साहब को फ्राडी कहती रही, फ्राडिया कहती रही, बेवफा कहती रही, धोखेबाज कहती रही। और वो वॉइस पे मैंने रेज किया और शुएब भुट्टो साहब तक मैंने पहुंचाया पैगाम कि हाजी साहब, अगर आपसे दानिस्ता नादानिस्ता जो कुछ भी हुआ है, लेकिन ये मर्दानगी नहीं कि आप भाग जाएं, आपके भाई भाग जाए, आपके खवातीन फेस करें, चीखें चिल्लाएं। लेकिन कुछ अरसे के बाद अब सुमेर भुट्टो साहब वापस आए हैं इन मसालती किरदारों के साथ साथ। तो हाजी साहब से हम ये जानेंगे, हाजी साहब तो पहले सबसे पहले तो हाजी शुएब साहब ने लोगों को झांसे में डाला, फ्रॉड किया, करोड़ों अरबों रुपये कितना फिगर है प्रॉपर आप बताएंगे। लेकिन जो फिगर मैं हमेशा पेश करता रहा हूँ, मैंने अंदाजे के मुताबिक 20 अरब के लगभग मैंने पेश किए। 5 करोड़ है, 5,000 हैं, 5 अरब हैं, 20 अरब हैं, 50 अरब हैं, वो आपको पता होगा, आप बताएंगे, लोग बताएंगे। जो मैं सरासरी बताता रहा हूँ लोगों को ऑन द कैमरा, ऑन द रिकॉर्ड, वो मैंने 20 अरब बताए। पहले तो आप ये बताएं कि अब तक वो फिगर कितनी है। और उसके बाद हाजी साहब फरार हो गए, उसके बाद आप फरार हो गए, फिर हाजी शुएब साहब की बीवी को चीखना चिल्लाना पड़ा। लेकिन उसके बाद हाजी शुएब साहब की बीवी, उनके ससुर अब्दुल वहाब साहब, वो हाजी शुएब साहब से राब्ते में आए और फिर उनके राब्ते बहाल हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि हाजी शुएब भुट्टो साहब अब अपनी बीवी बच्चों समेत ईरान फरार हो चुके हैं। अब आप आए हैं इन मसालती किरदारों, हम इनके लिए या उनके लिए या जो भी मसालती किरदार हैं उनके लिए कोई न बुरा कहेंगे न भला कहेंगे, क्योंकि जो लोग आए हैं वो मसालत के लिए आए हैं, यकीनन मामला सुलझाने के लिए आए हैं। उनका शुक्रिया जिन्होंने मसालत की कोशिश की है। लेकिन हम आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि हजारों लाखों लोग आपकी वीडियो सुनेंगे, जिनके पैसे आपके पास फंसे हुए वो भी सुनेंगे, और जो आम शहरी है वो भी सुनेंगे, जो मुख्तलिफ फ्रॉड में फंस रहे हैं वो भी सुनेंगे। आप सबसे पहले ये बताइए कि हाजी शुएब साहब ने जब से ये काम शुरू किया आप उनके साथ थे, फिर हाजी शुएब साहब क्यों फरार हो गए, लाश हुआ या हाजी शुएब साहब के जहन में फ्रॉड था, फ्रॉडी था, आखिर में उसने फ्रॉड करना था। और आज अब जब आप आए, क्या ये सही नहीं है? ये सवाल अपने जहन में बनता है, लोगों के जहन में बनता है, ये सवाल हक के बजानिब भी है कि आया आप एक बार फिर आकर इन अच्छे किरदारों के बीच में लाकर एक नया फ्रॉड करने तो नहीं जा रहे कि आप इन अमलाक को, इन दुकानों को, इन प्लाट्स को बेचकर फिर हमेशा हमेशा के लिए आप भी फरार हो जाएं, ये भी हो जाएं, ये भी आपको ढूंढते रहें, लोग भी आपको ढूंढते रहें, लेकिन आपका फिर अता पता ही नहीं होगा, क्योंकि फिर आपका यहाँ पर कुछ है भी नहीं। इन तमाम सवालात का आप किस तरह जवाब देंगे, क्या कहेंगे? पहले तो सर आपने जैसे बताया 20 या 25 अरब या 10 अरब, इतनी अमाउंट है नहीं। उसके अलावा मेरे भाई के हादसे से होने से पहले हम आपके साथ ही यहाँ पे बैठे थे, हम भागे नहीं थे। दूसरे या तीसरे दिन भी हम भागे नहीं थे, हम क्लियर बैठे थे यहाँ पे, हमें पता ही नहीं था मसला हुआ क्या है। सही है, हम कुछ दोस्तों से रिक्वेस्ट भी की, जैसे आप हो गए, सर आए हमारे साथ, ये मसला हो गया है, थोड़ी सपोर्ट भी करें। उसके बाद जब हमें पता चला, हमारे भाई ने ये वॉइस की थी, यार मैं टूट गया हूँ, मैं कारोबार में थोड़ा पीछे हो गया हूँ, ये वॉइस चली थी सारी शिकारपुर में। सही है, सबूत कोई नहीं था, मेरे भाई ने क्लियर नहीं ये कहा था मैं भाग गया हूँ, उसने ये कहा मुझे कारोबार में लॉस हुआ है। सही है, ये वॉइस चली थी, उसके बाद ये अफरा-तफरी दे दो। तकरीबन 8 साल मेरे भाई का ये काम चला, माशाल्लाह फर्स्ट क्लास चल रहा था। लोग जो भी थे अपनी लालच की वजह से आए थे, मेरे भाई ने किसी को ये नहीं कहा था आप आए मेरे पास ये पैसे रखें, मैं आपको इतना पैसा दूंगा। मेरा भाई किसी के पास भी नहीं गया था,
उसके अलावा जो लोग भी क्लेम कर रहे हैं खरब रुपए का, अरब रुपए का, हम यहाँ पे इसीलिए बैठे आए, हमें क्लियर करें हमारी जो इतनी बदनामी हुई है। आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ हमको बैठने क्यों नहीं दिया जब उस वक़्त हम यहाँ पे क्लियर बैठे थे। उसके बावजूद मैंने सोशल मीडिया के थ्रू पैगाम दिया सारी शिकारपुर को, यार हमें आने दें, किस लिए, हमें फेस करने दें। अगर हमने 20 खरब रुपए अमाउंट होती है सुल्तान साहब, 20 अरब अमाउंट होती है। शिकारपुर में सारी आग जल रही है, फिर भी मैं वो वाहिद बंदा हूं जो अपने रिस्क पे यहाँ पे आया हूं। मैं पागल हूं? मैं तो पागल तो नहीं हूं ना। अगर इतने सारे पैसे हमारे पास होते, या तो हम बदकिरदार हैं, पैसे रख के अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, यहाँ पे आया हूं। मैं पागल हूं? मैं तो पागल तो नहीं हूं ना। अगर इतने सारे पैसे हमारे पास होते, या तो हम बदकिरदार हैं, पैसे रख के अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। और तफसीली आपका मौक़िफ़ भी आ गया। लेकिन आपने एक सवाल का सिर्फ जवाब नहीं दिया कि टोटल फिगर आपके पास हाजी शुएब साहब क्या बता रहे हैं कि कितनी फिगर है जो लोगों को आपको पेमेंट करनी है। जी, टोटल जो अभी फिगर है ना, मेरे हिसाब से 20 करोड़ रुपीस है। इतने पैसे, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, ये ब्याज समेत है या वो जो सिंधी के मूल के हैं या जो असल रकम है? ब्याज के बगैर है। अगर ये ब्याज कटवाएंगे ना, तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए होगी। अच्छा, जो लोग असल पेमेंट पर जो जेन्युइन रकम उन्होंने दी हुई है, ब्याज भी न लें, अगर वो पेमेंट वो आपसे मांगे, उसकी अदायगी आप किस तरह से करेंगे? वो रकम आपके पास मौजूद है, किस तरह आप लोगों को देंगे वो असल रकम? जी मैं बता रहा हूँ। अभी जो है हमारे पास इतने पैसे नहीं है, सही है। मेरा वो सामने शॉप है, तकरीबन 1 साल से बंद है, सही है। मैंने लोगों से यही रिक्वेस्ट की, यार मुझे कुछ प्लाट मिल रहे हैं, जो सहूलत होगी जिसमें सब आसानी से 1 दिन में, 2 दिन में, 2 महीने में जो क्लियर होंगे, एक साथ हो जाएंगे, सही है। 5-6 लाख रुपए मैं आराम से कमा लूँगा अपने शॉप से, क्योंकि मेरा शॉप जो है माशाल्लाह अभी तक फर्स्ट क्लास है, A1 है शिकारपुर में। मैंने किसी दोस्त की मेहरबानी से किसी से बोला, यार ये 5-6 लाख जो हैं, अगर लोग लेते हैं, तकसीम करते हैं अपने आप में, ये भी मुझसे ले जाएं, ये भी मैं देने को तैयार हूँ। जो मेरी अभी हैसियत है, मैं ये भी देने को तैयार है। अगर आपका इससे भी मसला हल होता है, आप ये भी ले लें, सही है। इसके बाद हमने जो हमारे दोस्त हैं, जो संगसी साथी हैं शिकारपुर के या बाहर से जो भी आए, उन्होंने यही कहा, यार तुम्हारा इससे मसला हल जल्दी नहीं होगा, क्योंकि लोग यही कहेंगे, यार इतने पैसे हम किस में बांटेंगे, सही है, क्योंकि रकम बहुत है। अगर ये हम पर मंथ के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो तकरीबन लोगों में कम से कम 10,000, 5,000, 6,000 ऐसे ही आएगी। इससे कोई मुतमन नहीं होगा। इसका जो बाईपास हमने फिर निकाला, वो यही निकाला, यार हमें इसी रकम में प्लाट मिल रहे हैं जो क्लियर है, 100% क्लियर है। कंपनी दावा करेगी, आप वो ले ले हमसे, उसकी जो भी रकम होगी आप कंपनी से ही जांच करवा लें। ऐसे नहीं है हम 5 लाख रुपए वाला प्लाट आपको हम 10 लाख रुपए में दे रहे हैं, सही है। आप उसका क्लेम कर सकते हैं कंपनी से, वो हमें दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं आप क्लियर लें, पोजीशन लेटर लें, कब्जे लें। जो खाता होता है, डॉक्यूमेंट्स जो कंप्लीट होते हैं, वो कंपनी क्लेम करेगी। हमने अगर सबको एक साथ देना हुआ तो हम एक साथ देंगे, अगर अलग अलग देना हुआ तो वो हम अलग अलग देंगे, उसकी गारंटी हम कंपनी वाले लेते हैं। ये हमने एक और तरीका निकाला है, सही है। इस वक्त हमारे पास ये दोनों तरीके हैं, सही है। इसके बाद जो लोग कैश बोल रहे हैं ना, इस वक्त वो कैश इतनी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ये सुमेर भुट्टो है, जो आज शुएब भुट्टो साहब के भाई है। आपकी उन्होंने ये भी कहानी सुनी, उससे पहले भी आपको कहानी बताई होगी, तभी तो आप बीच में आए होंगे। अभी आप किससे समझेंगे कि ये लोग जिनके पास 5 लाख कैश हैं या प्लाट देंगे? और पहले भी उन्होंने एक इतराफ़ किया कि भाई उनकी शुएब साहब की बीवी या उनके ससुर जो उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया, जो चीखा है, जो चिल्लाए, वो एक इनके लफ्ज़ों में नहीं, अगर उनको मैं यूँ बयान करूँ कि एक ड्रामा था, वो फंस चुके तो उनको निकलना था उस मुसीबत से। तो खुवारो साहब बैठे हैं, तय्यब साहब बैठे हैं, अब मोअज़्ज़ज़ हैं, आपके लिए इज़्ज़त है, एहतराम है।
तो आप समझते हैं कि आपको बीच में डालकर जिन लोगों ने इतने ड्रामे किए हैं, इनके ससुर, इनकी बीवियां इतने फास्ट हैं, तो कहीं पर आप मस्जिद को किसी और झांसे में फंसा कर फिर अफू चक्कर, शफू चक्कर क्या कहते हैं, वो तो नहीं हो जाएंगे? रफू चक्कर। जी सर, इस भाई की देने की नीयत है। अगर कोई देने आए वो इधर बैठा है, किसी दोस्तों के पास हमारे पास आए कि बाबा हमारा ये मसला है, आप हमारा मसला हल करो। हम मसला हल करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन लोग हमें बैठने नहीं देते। वो ठीक है, हम आपको बिठाएंगे, किसी को हाथ बांधेंगे, किसी को मिन्नत करेंगे, किसी को कैसे बोलेंगे, आपको हम बिठाएंगे। आपकी देने की नीयत है तो हम आपके साथ। इसी नीयत पे हम भाई को लेकर आए कि अगर इसको भागना होता 20 अरब या 20 करोड़ बहुत रकम है, अगर ये कहीं पे जाके प्लाट लेके रह जाते, इस मुल्क से बाहर भी जा सकते थे तो ये जा सकते थे। इनकी नीयत यही है कि अगर ये आए हैं तो ये इंशाल्लाह ये देंगे, लेकिन कुछ टाइम देना होगा इसको। हमने जो सिचुएशन बनाई है, हमने सारा अकाउंट भी चेक किया है, सारा सिस्टम चेक किया है, इतने पैसे नहीं हैं। ब्याज के साथ तकरीबन 20 करोड़ होते हैं, अगर ब्याज उसमें से काटो तो 6-7 करोड़। और आपसे हम ये मालूम करेंगे कि बैठे हुए बात रिकॉर्ड की है, जिन्होंने आगाज़ अपने काम का किस तरीके से किया, फिर किस तरह रफू चक्कर हो गए, फिर उनकी बीवी बच्चे किस तरह से चीखते चलाते रहे, फिर उनका आपस में किस तरह सुलह हो गया। अभी एक बार फिर सुमेर साहब आए हुए हैं, आपको बीच में डाला है, लोग भी समझ रहे हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कहता हूं कि मैं भी समझ रहा हूं ऑन द रिकॉर्ड कि ये आपको बीच मिलाकर थोड़ा लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करके फिर ये 10-20 करोड़ 40 करोड़ की, मुझे जहां तक पता है कि 10-20 करोड़ के इनके प्लाट में है, प्लाट शलाट मिलाकर इनके शिकारपुर में 10-20 करोड़ के अमलाक हैं, मिल्कत है इनकी। तो ये तो नहीं है कॉन्फिडेंस बिल्ड करके फिर आप भी तकते रह जाएं और ये फिर रफू चक्कर हो जाएंगे। तो फिर कुंवारो साहब भी जब दुबई चले गए तो फिर उनको एजेंसियों को पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। आपको हमारी तो दूर की बात है। सबसे पहले अपना तारुफ कराइए, फिर आप बताइए कि आप कैसे बीच में आए, आप क्या समझते, फिर आप ये तो चले जाएंगे आपके साथ को। मेहरबानी सुल्तान साहब, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। मेरा नाम मोहम्मद अकरम थईम है, मैं ज़िले जंगलाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना क्लियरेंस देना चाहता हूँ कि हम ना सुमेर को जानते हैं, हम ना डॉक्टर शोएब को जानते हैं, हाजी शोएब को। हम अगर यहाँ बैठे हैं, अगर मैंने यहाँ पर अपने शहर के शिकारपुर के कुछ मौज़ीन को, अगर कुछ अच्छे लोगों को यहाँ बीच में डाला हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि आपके जो सवालात थे, जो आपके ख़दशात थे, मैं इनसे पहले वाकिफ़ हूँ। इसी वजह से मेरा जो दोस्त है जो मुझे लाया यहाँ पर, वो इनके साथ रिलेटिव है, इनकी यहाँ पे रिश्तेदारी है। क्योंकि अगर ये तो शायद 15-20 करोड़ का इनका मसला है, अगर वो मुझे कहता कि अगर आप चलो मेरा कहीं पर अरब 2 अरब का मसला है, तो मैं आंखें बंद करके वहाँ जाता। क्योंकि अगर ये भागेंगे, ये जाएंगे, अगर ये हमारे, ठीक है ना, ये जहाँ भी जाएंगे, हमारा इनसे ताल्लुक़ नहीं है। हमें जो लाया है, हमारा ताल्लुक़ उसके साथ है, हम जाने वो जाने। दूसरी बात ये कि सुल्तान भाई, मैंने आपको देखा है, मैंने आपकी रिपोर्टिंग देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह आप हमेशा सच का साथ ही देते हैं। तो मैं भी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर जो हम लोग आए हैं, अल्लाह देख रहा है कि हम सिर्फ नीयत से आए हैं देने की। फिर जाहिर है किसी को हाथ जोड़ने पड़ेंगे, किसी को झोली दिखानी पड़ेगी। भाई तरीक़ाकार करें हमारे साथ, आप भी मुतासिर हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ 1 हफ्ते से, मैंने तो वो बंदे भी देखे हैं, शायद वो औरतें भी देखी हैं जिनके पास इस टाइम घर में खाने के लिए भी नहीं है, वो भी आई हैं। अल्लाह जानता है कि मेरा दिल भी बहुत उदास है इस बात से। दोस्तों को बोला है कि भाई आपकी जो है, अभी आपको मैं दिखाऊं खाने में, ये हम लोग उनके साथ स्टैम्प पेपर ले रहे हैं कि हमें सिर्फ पता चले कि ये फिगर क्या है। जैसे आपने बताया कि 2-2 अरब 3-3 अरब 20-20 अरब का यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, ये बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं। कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर इंतशारी थे जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो भी क्लेम कर रहे हैं कि हमारे 5-5 करोड़ हैं, 6-6 करोड़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी इन भाइयों को जब हम लोगों ने मुतमईन किया, इन भाइयों को जब हम लोग देने पे आएंगे, तो इंशाअल्लाह शुरुआत सुल्तान भाई आप लोगों से ही करेंगे। आप लोगों को आके यहाँ बैठना है हमारे साथ,
क्योंकि ये सिर्फ हमारी नहीं, आप लोगों की भी इज्जत है, आपका शहर है। हम तो चले जाएंगे, कम से कम आप जो इस पूरे प्रोसीजर को आपने शुरू से कवर किया हुआ है, मैं सारी आपकी रिपोर्टें देखता हूँ, यहाँ तक कि आपने जैकमाबाद में भी आके ज़बरदस्त रिपोर्टिंगें दी हुई हैं, जिसकी वजह से आपको लोग बहुत पसराई देते हैं, बहुत आपकी इज्जत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी नीयत से आए हुए हैं। मैं आपकी मीडिया के तवस्सुल से दोस्तों को जो नहीं आ रहे हैं, जिनके दिलों में वहम व गुमान है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई आएँ हमारे साथ बैठें, बातें करें। हम लोग यहाँ रहने नहीं आए हैं। आप जितना जल्दी आएंगे हम उतना जल्दी इस काम को निपटा के चले जाएंगे। हाजी शोएब भुट्टो, उनका फ़राड या उनकी अपनी जो कहानी वो बता रहे हैं, जो कुछ भी, उसमें मैं नहीं जा रहा। तो बहरहाल वो वाइंड अप की तरफ जा रहा है। मौजूदीन की गुफ्तगू आपने सुनी, उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद यकीनन हमारे भी दिल पे कुछ न कुछ ठंडा पानी पड़ने लगा है। नतीजा क्या होगा, हाजी शोएब भुट्टो, सुमेर भुट्टो, अब्दुल्ला भुट्टो, उनकी कहानियाँ, उन पे मेरा भी कोई ट्रस्ट नहीं। लेकिन जो मौजूदीन बता रहे हैं, उनके बीच जो लोग हैं जिस लेवल के, उनको लब व लहजा बता रहा है, तो हाथ मजबूत पड़े हैं इस मामले में। और हम भी यही चाहते हैं कि तमाम मामला खुश असलूबी के साथ अपने अंजाम तक पहुँचे, ताकि जिनके हकीकी पैसे हैं उन मुतासरीन को भी अपना हक मिले, और जो बिला जवाज़ ब्लैकमेलिंग करके हाजी शोएब भुट्टो उनके ब्रदर्स को तंग कर रहे हैं, उनकी ब्लैकमेलिंग वाली कहानी भी अपने अंजाम को पहुँचे। तो बहरहाल चीज़ों को अपने अंजाम तक पहुँचना चाहिए। सबका भला, सबकी बेहतरी इसमें है, इस उम्मीद के साथ कि मामले का एंड अच्छा होगा। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि बीच में आने वाले और लेने वाले देने वाले खबरदारी से काम लें। अपने मेज़बान सुल्तानियत को खुश असलूबी के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।